अभी आपने देखा ये है योगी का प्रशासन। दोस्तों किसी को भी गांव जागरूकता यात्रा, किसी को गांव संपर्क यात्रा, किसी को गांव में बैठक, किसी को गांव स्त्री बैठक नहीं करने दे रहे हैं। महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य गांव गांव जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लगभग 40 से 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, वहां पे लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, गांव स्त्री बैठक करते हैं। इस प्रकार की बैठक करते हैं लेकिन उनको नहीं करने दिया जा रहा है। आपने अभी वीडियो में देखा। तो दोस्तों किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी है, 40 से 50 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या वहां पर गांव वालों को कोई दिक्कत थी? क्या वहां पर कोई नुकसान हो रहा था? किसी को आपत्ति थी? नहीं ना। क्या वहां पर कोई धारा 144 लगी थी? नहीं ना। तो प्रशासन यहाँ पर किस लिए आया? किसी के दबाव में, किसी दबंग आदमी के कहने पर, या फिर किसी भाजपा सपा या फिर बसपा के या फिर कांग्रेस के नेता के कहने पर आया? इनको जनसभा न करने दो, इनका मनोबल तोड़ दो। कि इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? चलो ठीक, मानते हैं उन्होंने परमिशन नहीं ली, आप इसीलिए आए, लेकिन आप ये बताओ आयोजकों के घर क्यों गए? वो भी उनके बहू बेटियों के साथ बदतमीजी क्यों की, वो भी रात में जा करके? उनके लोगों को 10 से 12 लोगों को आपने क्यों गिरफ्तार किया? आयोजकों की गलती क्या थी? उन्होंने तो केवल आयोजन किया था। आपको आपको अरेस्ट करना था, आपको गिरफ्तार करना था, तो महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को आप अरेस्ट करते। लेकिन आयोजकों की गलती क्या थी? आप उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं कि जिससे आगे चलकर कोई भी प्रोग्राम कहीं भी ना कराए। आप उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं ना। आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो महान दल के जाबाज सिपाही हैं, जो महान दल के कार्यकर्ता हैं, आप उनको हजारों को आप जेल में डाल दीजिए, आप उनको बंद कर लीजिए, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए, तब भी नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? चंदा देकर अपने मुखिया को बुलाते हैं यहाँ पर है, सभी रिस्क लेकर उनको बुलाते हैं। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करोगे? हम जानते हैं महान दल के समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं और उनके संयोजकों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि उनके आप मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। आप उनके मनोबल को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनके धमनियों में सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक महान का रक्त बह रहा है। उनके वंशज हैं। हम महान दल के सभी कार्यकर्ताओं से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए। ये लोग चाहे जितना भी जुल्म कर लें, लेकिन आप लोग लगे रहिए महान दल के साथ, क्योंकि आपको महान दल ही न्याय दिला सकता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि छोटे मोटे कार्यक्रम भी नहीं करने दे रहे हैं। आप समझ सकते हो कितना हद तक ये लोग गिर चुके हैं कि छोटे मोटे प्रोग्राम भी नहीं करने दे रहे, लोगों को जागरूक भी नहीं करने दे रहे। शिक्षा की तो बात अलग ही है कि शिक्षित तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जब कोई कार्यकर्ता या फिर कोई नेता आता है, छोटा मोटा प्रोग्राम करके आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। महान दल के साथ आप लोग लगे लगे रहिए। जो भी होगा वो देखा जाएगा, सब कुछ होगा वो सब लोग मिलके झेलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप कमेंट करते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा।